साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का। और आज के इस वीडियो के अंदर आपके सामने मैं दोस्तों राजस्थान कला और संस्कृति के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर आज की इस वीडियो में मेरे साथ चर्चा आपकी रहने वाली है। पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी हमने राजस्थान जीके से संबंधित यानी आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हमने आपके सामने वीडियोस बनाए थे। और इस बीच एक प्लेलिस्ट बनी है टोटल 1000 प्रश्नों की। 1000 प्रश्न आपके बीच में रहने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम इन पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आज क्योंकि 800 प्रश्नों तक हम चर्चा कर चुके थे, 900 प्रश्नों तक, और उसके बाद 901 नंबर प्रश्न पे हमारी पहला यहाँ से आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो जुड़ जाइए मेरे साथ एक नए सफ़र की शुरुआत में। पहला प्रश्न, नामणा नामक आभूषण हाथ के अंदर पहना जाता है, भी हाथ के अंदर, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों, कोई बात नहीं है। विशेष वस्त्र जो है दोस्तों आपको पुरुषों के जो कमर होती है उसके नीचे का जो वस्त्र होता है वो विशेष होता है। इसके बाद में तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों के लिए लोकप्रिय वेशभूषा है, तो वो आपके आदिवासी स्त्रियों का संबंध रहता है। नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है, तो शेख हिमदुद्दीन नागौरी, ठीक है। पित्तल के बर्तनों पर मुरादाबादी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भी पित्तल के जो बर्तन होते हैं उन पर मुरादाबादी का कार्य जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जो स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम दोनों साथ मिलकर गाएंगे, हम सिडो, ठीक है, हम सिडो। कई बार ये वैसे प्रश्न दोस्तों सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कूद नृत्य, वालर, ये सारे ग्राह्य जनजाति से संबंध रखने वाले आ जाते हैं। इसके बाद में जोगी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बपंग। इसके बाद में नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस हिस्से में अधिक लोकप्रिय है, तो ये पूर्वी जो आ जाता है, वहाँ की पूर्वी जो क्षेत्र है हमारा उसका। मौसर, ये मृत्यु भोज के संबंध में यहाँ पे बात कही गई है, मौसर। इसके बाद में जगरोती किस बोली की उपबोली है, वो आपके करौली जिले के साथ अटैच रहेगी। कोडम दे रचना किसकी है, तो मेघराज मुकुल की है, ठीक है। लगभग प्रश्न जो है दोस्तों आए हुए प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, सीधा सीधा दिमाग के अंदर आपके फिट हो जानी चाहिए, सीधे सीधे, कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी आपको जाने की, सीधा सीधा दिमाग में बस प्रश्न और उत्तर सीधा सीधा दिमाग में रखना है आपको। कजली तीज किस माह में आती है, तो भाद्रपद के अंदर, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी सांस्कृतिक जो केंद्र है आपके आ जाता है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो आके आपके जयपुर के अंदर है। पर्वतीय, आप पश्चिमी मतलब जैसलमेर जोधपुर वगैरह मत करना, उदयपुर है, ये ध्यान देना। इसके बाद में पर्वतीय पर्यटन के लिए कौन सा जिला विख्यात है, पर्वतीय पर्यटन के लिए सिरोही, माउंट आबू, ठीक है। इसके बाद में किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म, यानी सबसे पुरानी चित्रशैली या सबसे पहली चित्रशैली कौन सी है, मेवाड़ चित्रशैली करेक्ट आंसर रहेगा। ये अभी वन रक्षक में भी पूछा था। राजस्थान के किस क्षेत्र में पनढारी मोदक, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है पनढारी मोदक। इसके बाद अगला प्रश्न, वृहद कथा कोश के लेखक कौन है, तो हरिसेन। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली महणसर तो झुंझुनू में है। इसके बाद में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए कौन सी योजना जो है संचालन है, तो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना। जवाहर कला जो केंद्र है वो आपके जयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ चुका है। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस तक, ठीक है। किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है, तो राव बुद्ध सिंह, किसके द्वारा भी, राव बुद्ध सिंह। इसके बाद में राठी महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं, तो ये बेवाती से संबंध रखती है। जलवा पूजन से तात्पर्य जच्चा द्वारा पनघट पूजन। इसके बाद में राजस्थान के किस लोकवाद्य यंत्र को ज्यूप होरप भी कहा जाता है, मोरचंग, अच्छा प्रश्न है ये, ज्यूप होरप सेकंड ग्रेड का प्रश्न है ये। इसके बाद अगला प्रश्न, जयपुर के ख्याल गायन शैली के प्रवर्तक कौन है, जयपुर के ख्याल गायन शैली की बात करें तो मन रंग खान का नाम लिया जाएगा। इसके बाद इंडोणी नृत्य किस जनजाति के द्वारा लोकप्रिय, इंडोणी आपके कालबेलिया जनजाति से संबंध रखता है। राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली जो है वो आपकी कठपुतली है, ठीक है। पटेलिया लालर बिछी, ये मेवात क्षेत्र की बात करें, मेवात नहीं, मेवाड़ क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र के राजस्थानी लोकगीत आ जाते हैं, पटेलिया लालर बिछियो, ठीक है। शोक शतक के लेखक, तो ये आ जाते हैं बाला बख्श।
किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर संत जो है वो राम कहकर अभिवादन करते हैं? संत राम, ठीक है, संत राम, तो ये दादू पंत। कौन सी राजस्थानी चित्रशैली चोरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है? मेवाड़ शैली। शायद पहली बार सुना होगा ये प्रश्न, हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर ये 2022 के अंदर पूछा गया है, ध्यान देना। चोरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है तो मेवाड़ शैली है। मोटड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत है? तो पगड़ी के अंतर्गत आ जाती है। आभूषण जो गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, टुस्सी। रामलाल, अली रजा हसन जैसे विख्यात चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल नागौर के अंदर अभी, खड़नाल नागौर। इसके बाद में भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की वेलिया प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी की। चाकसू के अंदर जो मेला लगता है शीतला माता का, ये जो मंदिर बनवाया था वो शीतला माता मंदिर का जो निर्माण है वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था, और यहीं पर बारादरी का निर्माण भी सवाई माधो सिंह के द्वारा ही करवाया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के अंदर यहाँ पर मेला भरता है। इसके बाद गुलाब खान का मकबरा तो मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के अंदर आ जाता है। कौन सा किला सबसे पहले बोरासवाड़ा के नाम से? तो ये टोडगढ़। इसके बाद में लोक संस्कृति के पर्यटन के लिए राज्य कौन सा क्षेत्र? तो ये लोक संस्कृति का पर्यटन पश्चिमी क्षेत्र से संबंध रखता है। इसके बाद में भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल तो उदयपुर में है। जगन्नाथ रथ यात्रा, अच्छा प्रश्न है, महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये अलवर में। फोरम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका फ्रांसीसी टेफ्ट है। बांकिया किस वाद्य यंत्र की बात करें? तो बांकिया जो है दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। भानु भारती द्वारा गौरी का नया रूप किसका नाम है? तो पशु गायत्री, ठीक है, पशु गायत्री। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुँह से रुमाल उठाना, किस नृत्य की विशेषता? ये तो भवाई नृत्य की विशेषता आ जाती है। सुवटिया लोकगीत का संबंध तो भील स्त्रियों से है भाई। भू नवरात्र स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत रामानंद के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? रामानंद के द्वारा। इसके बाद में रेजा नामक वस्त्र का संबंध किस जनजाति से है? तो ये सहरिया जनजाति से संबंध रखता है रेजा। और नेजा क्या होती है? नेजा रामदेव जी के पंचरंगी पताका ध्वजा जो होती है उसको बोलते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो ये अविवाहित जो युवतियाँ होती है वो पहनती है कटकी वस्त्र। तो राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? भाई मूर्ति कला जयपुर में प्रसिद्ध है। मूर्ति कला स्पेशल एक मार्केट ही है वहाँ पर जयपुर में, तो मैंने देखा भी है। इसके बाद में किस चित्रशैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में हुआ? तो ये मारवाड़ का नाम आ जाएगा। इसके बाद में किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? तो केला देवी का मंदिर जो है यहाँ पर मांस का भोग नहीं लगता है। काली सील नदी के किनारे आ जाता है ना, करौली जिले के अंदर। लांगुरिया गीत और घुटवन नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत कला के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी निर्माण करवाया था? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। एक मीनार जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है। मेर जाति का आक्रमण रोकने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? तो मचान दुर्ग। गंगाबाई की छतरी तो है तो गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है भाई। जुबली क्लॉक टावर जो है आपके अजमेर जिले के अंदर स्थित है, अजमेर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न, बुड्ढे जगन्नाथ मंदिर जो है दोस्तों आपके रूपवास अलवर के अंदर। रूपवास दोस्तों भरतपुर के अंदर आता है शायद, तो मिस्टेक है यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, ये भरतपुर है, ठीक है। रूपवास भरतपुर के अंदर, याद रखना। इसके बाद में राजस्थान का उत्तर तोतारी कहलत, गलताजी उत्तर तोतारी, मंकी वैली, ठीक है। किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं? अच्छा प्रश्न है, गोगा जी। देखो दोस्तों गोगा जी लग तो नहीं रहा, नहीं, डूंगर जी और जवार जी की जो लोकगीत होते हैं ना, जो गीत होते हैं उनको कहते हैं छावली, ठीक है। गोगा जी नहीं होंगे। इसके बाद में एकमात्र और एक आपकी वजह से देखा हमारे जिस क्षेत्रीय के अंदर जो छावली गाते हैं भगवता जी महाराज की गाते हैं। एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है उष्टवाहिनी देवी या सारिका देवी के नाम आ जाता है।
दुल्ले शाह या खुल्ले शाह की दरगाह आपके पाली के अंदर है, दुल्ले शाह की दरगाह। तुरजी का झालरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है भाई तुरजी का झालरा। तो इसके बाद में बिजोलोई के महल कहाँ स्थित है? बिजोलोई के महल तो कायलाना जोधपुर में, बिल्कुल। चमड़े पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध महिला कौन थी? चमड़े पर चित्रकारी के लिए ज्योति स्वरूप शर्मा, ठीक है। तिमणियाँ, झालरों और तंगताई आभूषण गले के आभूषण हैं ये। तो मानसाई पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ जिले की मानसाई पगड़ी स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति में खपट्टा कहा जाता है किसको? साफे को। साफा जो होता है ना उसको कहते हैं। शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि किसने दी? तो गोविंद भगवंत पाद, ठीक है। लालदास जी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये धुलीधू गांव अलवर। बादशाह मेला ये व्यावर के अंदर लगता है, व्यावर तो अजमेर में आता है बादशाह मेला। बादशाह झंडापाली का प्रसिद्ध है। बादशाह हवेली नाथ द्वारा राजसमंद में है, और बादशाह होली जो है व्यावर के अंदर, बादशाह मेला। इसके बाद पीर संत की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत जकड़ियाँ, ये प्रश्न आपने नहीं देखा होगा, इससे पहले जकड़ियाँ होता है, ठीक है। कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है जिसमें वर पक्ष के 2 व्यक्ति वधु पक्ष की चाची भाग लेते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर है गल खिंचिया, खिंचारिया, ठीक है, गल खिंचारिया। इसके बाद में कादरा भूतरा की दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है? गीजागढ़ जयपुर। छाछला या छूप बजाया जाता है पुत्री जन्म पर। किस संस्था से मधुमती पत्रिका का जो आपके निकलती है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर। राज रत्नाकर किसने लिखा है? तो सदाशिव ने। किसने? सदाशिव ने। इसके बाद पंजाब शाह उर्स भरता है, तो ये अजमेर जिले के अंदर भरता है भाई, अजमेर के अंदर। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें आठवो, इसमें कुरियो शब्द जो है वो अर्धकाल से संबंधित है। ये ग्राम सेवक का प्रश्न है। भीलों के वस्त्रों में फेंटा क्या है? तो एक प्रकार की जो सिर है उसकी पगड़ी होती है भीलों के अंदर, फेंटा। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित? तो मल्लीनाथ जी महाराज का है। पन्ना मीणा की बावड़ी तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है भाई। लालनाथ जी किस संप्रदाय से संबंध? तो लालनाथ जी जो आपके जसनाथी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, कई इनके शिष्य हुए हैं। इसके बाद में विग्रहराज रचित रचना हरिकेली नाटक, एक नाटक आ जाता है हरिकेली नाटक, विग्रह चतुर्थ के द्वारा, विद्या चौहान जो राजा हुए ना उनका। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के कोटा में अवस्थित है भाई, कोटा जिले के अंदर। चीर पोर्टी क्या एक साड़ी होती है? चीर पोर्टी। इसके बाद में ढोला मारूरा दूहा के जो रचयिता है वो कवि कल्लोल है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला? तो गुर्जर प्रतिहार कला के संबंध में। लेकिन काका जी की बावड़ी आपसे कभी पूछ ले तो बूंदी कर देना भी काका जी की बावड़ी, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, काका जी की बावड़ी। इसके बाद में नाथूराम पोदार की हवेली ये कहाँ स्थित है? तो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर। उनियारा चित्र शैली चित्रकला की किस शैलियों का मिश्रण है? तो बूंदी जयपुर शैलियों का मिश्रण है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो श्री माधोपुर सिक्कर में है भाई, श्री माधोपुर सिक्कर में। जैन तीर्थ स्थल केसरियानाथ जी राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो उदयपुर के अंदर। पुरिया नामक पात्र तो गौरी नृत्य नाटिका के रूप में आ जाता है। रूपाहेली स्वर्णिम सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों की? तो किशनगढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों की प्रसिद्ध देखने को मिलती है रूपाहेली। और राजस्थान में अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का, और इस पीडीएफ का अंतिम प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। टोटल दोस्तों मैंने 1000 प्रश्नों के वीडियो जो है लगभग 10 वीडियो बने हुए हैं हमारे, और इससे पहले आपने अगर नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट स्पेशल बनी हुई है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बीच में डिस्कस करने वाले थे हम कर चुके हैं। इसी प्रकार भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे चीज़ों को हमने देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है आपको। ओके दोस्तों, थैंक यू।